हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब अगर पानी की कमी होगी तो उसका कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। साफ पता चल रहा है कि हमें खाना ही नहीं मिलेगा। जब पानी ही नहीं होगा तो हम खाना कैसे उगाएंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा। सो द प्लांट्स कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विदाउट वाटर। अब हमको पता है जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए पानी कितना ज़रूरी होता है। तो अगर उन्हें पानी मिलेगा ही नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे। दे कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। तो उससे क्या होगा, वो अपने लिए खाना नहीं बना पाएंगे। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब जो जानवर हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कैसे कि जैसे कि काऊ है, गोट हैं, ये सब तो प्लांट्स ही खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं। लेकिन जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये तो उन्हीं जानवरों को मार के खाते हैं ना जो प्लांट्स को खा रहे हैं। तो बेसिकली सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। हम भी तो प्लांट्स पे डिपेंड है। वी ह्यूमंस आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर आवर फूड बिकॉज वी ग्रो क्रॉप्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए ही चाहिए। विदाउट प्लांट्स एनिमल विल ऑल्सो हैव नो फूड। तो अगर पौधे नहीं होंगे तो जानवरों को भी खाना नहीं मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी, कैसे नहीं होगी भाई। वी नो दैट ऑक्सीजन गैस इज़ रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच रिक्वायर्स वाटर। अब हम सबको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, जिससे हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब सांस ले पाते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम जी कैसे पाएंगे। विदाउट फोटोसिंथेसिस नो ऑक्सीजन विल बी रिलीज बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड हेंस नो ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जी कैसे पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेस रेनफॉल, यानी कि बारिश कम हो जाएगी। कैसे होगी भाई। ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब हम सब ने पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारी लीव्स हैं, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होती है। तो जब ट्रांसपिरेशन होती है तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर वेपर को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो दिस वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द वाटर साइकिल। अब ये जो वाटर वेपर होते हैं ये हमारी क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब क्लाउड फॉर्मेशन होगी तभी तो रेनफॉल होगी। तो अगर हमारे प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ना ट्रांसपिरेशन होगी, ना वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो, मतलब ना वाटर वेपर्स रिलीज़ होंगे, और ना ही क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ना रेनफॉल होगी। सो trees in the forest help in bringing rain। तो जो ट्रीज़ होते हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर, उनसे क्या होता है, हमारी बारिश आती है। तो द डिफॉरेस्टेड एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल। और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर स्कैरसिटी होगी ही होगी।